नमस्कार। फिर से आप लोगों का मेरा YouTube चैनल जीएस ग्रामर क्लास पर स्वागत है। वीडियो को बनाने में कुछ दिन लग गया, देर हो गया, नहीं बना पाए किस विशेष समस्या के कारण। चलिए फिर से हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग वॉइस पर छोड़े थे। वॉइस हुआ था हम लोगों का पास्ट टेंस का वॉइस हो चुका है। आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस का वॉइस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का असर्टिव सेंटेंस। इसको जब हम लोग पैसिव वॉइस में जब बनाएंगे, एक बात को याद रखिएगा, फ्यूचर टेंस का जो ये होता है सब्जेक्ट होता है, उसके साथ में क्या सहायक क्रिया लगता है। फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ फैल लगता है, और बाकी बात अन्य जितने भी पर्सन्स हों उनके साथ हम लोग विल लगाते हैं। सेल और विल का जो प्रयोग है कभी कभी उल्टा प्रयोग होता है, पर्सन के अनुसार और सेंटेंस के अनुसार। आई वी के साथ में हम लोग विल भी लगाते हैं, सेल भी लगाते हैं। उसका अलग अलग अपना एरिया है, उसके बाद में हम लोग सीखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल वॉइस को सीखने के लिए आप लोग इतना जानिए कि आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी अन्य जितना भी सब्जेक्ट और पर्सन होता है उसके साथ भी लगता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। चलिए हम लोग अब फ्यूचर इंडेफिनिट का जो यहाँ पर जो सेंटेंस है लिखते हैं, उसका पैसिव वॉइस का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। आई शैल हेल्प यू। और देखिए आई शैल हेल्प यू, आई के साथ यहाँ पर शैल लगा है। सिर्फ आई और वी के साथ ही शैल लगेगा, और बाकी अन्य पर्सन के साथ हम लोगों का विल लगता है। आई वी के साथ शैल, बाकी पर्सन के साथ विल जनरली। तो अब हम लोग जब इसको एक्टिव वॉइस है, आई शैल हेल्प यू, यानी कि प्रधानता आई पर है, सब्जेक्ट पर है, तो ये सेंटेंस जो है हम लोग का एक्टिव वॉइस है। जब हम लोग और ये सेंटेंस किस टेंस का है, फ्यूचर इंडेफिनिट का है। फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसों को जब हम लोग एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो रूल तो वही है पहले वाला। देखिए पहले हम लोगों का ऑब्जेक्ट आएगा, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट को कैसे निकालेंगे, क्या और किसे, जो प्रश्न करेंगे तो हम लोगों का ऑब्जेक्ट निकल जाएगा। आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारा सहायता करूंगा। किसका सहायता करूंगा, तुम्हारा, यानी कि यू, यू इज द ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग आ जाएगा यहाँ पर यू, ऑब्जेक्ट आ गया। और यू के साथ हम लोग इसमें से विल लगाएंगे कि शैल लगाएंगे, विल लगाएंगे। यू के साथ विल लगता है, यू विल, और इसमें एक अधिक लगेगा उसका सहयोगी बी भर, तो लगा दिए यू विल बी। भर पर कौन सा फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म, यू विल बी हेल्प्ड। उसके बाद प्रीपोजिशन हम लोगों का यहाँ पर भी आएगा बाय, यू विल बी हेल्प बाय मी। ये रहा हम लोगों का फ्यूचर इंडेफिनिट का पहला सेंटेंस। चलिए दूसरा सेंटेंस भी लेते हैं। मिस्टर अली विल टीच अस, टीच अस। हम रिटर्न ऑब्जेक्ट अभी सिखाएंगे बाद में, अभी रिटर्न ऑब्जेक्ट नहीं देंगे, सिंगल ऑब्जेक्ट ही देंगे। मिस्टर अली विल टीच अस, मिस्टर अली हम लोगों को पढ़ाएंगे, यानी कि इसमें का ऑब्जेक्ट कौन है, अस। किसे पढ़ाएंगे, अस, हमें, यानी कि अस इधर में आएगा तो क्या बन जाएगा भाई, पहले का रूल पर याद करिए थोड़ा, वी बन जाएगा। अब यहाँ पर वी के साथ कौन लगेगा, विल की सेल, जनरली सेल लगता है, तो वी सेल, और उसके बाद में आ गया बी, वी सेल बी। वर्ब का तीसरा, चीज का तीसरा क्या होगा, टॉट, यानी कि वी सेल बी टॉट बाय मिस्टर अली। आई थिंक क्लियर हो गया। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। ही विल इनवाइट यू, ही विल इनवाइट यू, खत्म। ही विल इनवाइट यू, वह तुम्हें निमंत्रित करेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट कौन है, यू आ गया। यू के साथ क्या लगेगा, देखिए आई और वी के साथ ही सेल लगता है, बाकी अन्य के साथ क्या लगेगा, विल। तो यहाँ पर यू है तो वी के साथ में भी क्या लगा देंगे, विल। अधिक क्या लगेगा इसमें, बी, यू विल बी। वर्ब का तीसरा रूप इनवाइटेड। उसके बाद प्रीपोजिशन बाय। उसके बाद क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट का होगा, ही का चेंजिंग सब्जेक्ट क्या होगा, हिम, हिम। पोसेसिव डिटरमिनर्स। आई थिंक असर्टिव सेंटेंस क्लियर हो गया। चलिए इसी वीडियो में हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव भी सीख लेते हैं। अब देखते हैं हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। देखिए आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख दिया गया है फार्मूला, उसका जो सेटिंग रूल है। चलिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं। पीपल विल नेवर फॉरगेट इट,
देखिए यहाँ पर हम लोग नेवर लगा दिया है। ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, प्राय कभी कभी आप लोगों को परीक्षा में पूछता है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी पूछ देता है। तो पीपल विल नेवर फॉरगेट इट, ये भी निगेटिव है, नेवर लगा दिया, ये निगेटिव हो गया फ्यूचर इंडिफिनिट का। तो चलिए इसको हम लोग क्या कम करेंगे, अब हम लोग ऑब्जेक्ट को ले आएंगे। ऑब्जेक्ट इसमें का कौन है, ईट। ईट के साथ इसमें कौन सा लगेगा, विल की शैल, विल लगाएंगे। शैल कहाँ कहाँ लगता है, आई और वी के साथ। तो ईट के साथ में भी हम लोगों का लगेगा ईट विल। अब जो निगेटिव वर्ड है नॉट, यानी कि ये भी नॉट को ही इंडिकेट करता है। नेवर मैंने कभी भी नहीं, है ना, यानी कि कभी लगा दिया कभी नहीं, यानी कि नेवर, और नॉट लगा दिया तो नहीं। तो यहाँ पर हम लोग नेवर को ही रखेंगे, ही विल नेवर। अब उसके बाद में फार्मूला के तहत नॉट का काम खत्म हो गया, बच गया हम लोगों का भी, ही विल नेवर बी फॉरगेटन। फॉरगेटन हो जाएगा, फॉर गेट का दूसरा रूप फॉरगेटन, और तीसरा भी, और सॉरी दूसरा फॉरगॉट, तीसरा फॉरगेटन, यानी कि इट विल नेवर बी फॉरगेटन बाय पीपल। बाद में इसको हम लोग सीखेंगे। इसको बाय के साथ में पीपल हटेगा जब हम लोग का ओमिशन ऑफ द एजेंट आएगा, उसका भी रूल है, दिया जाएगा। चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ही विल नॉट हेल्प मी विथ माई वर्क, विथ माई वर्क। देखिए पहले हम लोग इसको ऑब्जेक्ट को निकालेंगे। ही विल नॉट हेल्प मी विथ माई वर्क, इसको अपने जगह पर आने दीजिए। जो भी मान लेते हैं कि अगर अदर्स में अगर आ जाता है हम लोग का कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स, उसको अपने जगह पर रखिएगा, घबराने की बात नहीं है। पहले हम लोग का ऑब्जेक्ट निकल गया मी, यानी कि वह मुझे, ही विल नॉट हेल्प मी, वह मेरा सहायता नहीं करेगा मेरे कामों में वह मेरा सहायता नहीं करेगा। यानी कि किसका सहायता नहीं करेगा, मेरा। मी जो है हम लोगों का ऑब्जेक्ट हो गया। मी जब इधर आएगा तो क्या बनेगा भाई, आई। तो आई के साथ हम लोग इसमें से कौन सा लगाते हैं जनरली, शैल, आई शैल। उसके बाद हम लोग का क्या बच गया, नॉट लगा दिया। नॉट के बाद में क्या लगाना है भाई, बी, यानी कि आई शैल नॉट बी हेल्प्ड बाय हिम, यानी कि ही, आई शैल नॉट बी हेल्प्ड बाय हिम। और जो बचा है कॉम्प्लीमेंट वर्ड लास्ट में बचा है, लास्ट में उसको हम लोग जोड़ देंगे विथ माई वर्क। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए इसको इस बार थोड़ा उल्टा एग्जांपल लेते हैं। ही के साथ ही लगा दिए, ही शैल नॉट कुक फूड, ही शैल नॉट कुक फूड। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ही के साथ शैल लगाया है, नॉट कुक फूड, यानी कि वो किसी कीमत पर खाना बनाने वाला नहीं है, यानी कि वो डायरेक्ट धमकी टाइप का दे दे रहा है। हाँ, ही शैल नॉट कुक फूड, वो खाना नहीं बनाएगा, किसी कीमत पर नहीं बनाएगा। यानी कि ही के साथ जब यहाँ पर शैल लगा दिया तो समझ लीजिएगा कि उसका जो उल्टा व्यवहार होता है, इमरजेंसी में होता है, परमिशन में होता है, विश में होता है, थ्रेटनिंग में होता है, मैंने उसका एडवर्स यूज करता है। एनीवे, तो फूड इधर हम लोगों का आएगा, आ गया फूड। जब यहाँ पर ही के साथ जब यहाँ पर लगा दिया इमरजेंसी वर्ड, यानी कि सेल को लगा दिया, तो फूड के साथ में भी हम लोग उसी प्रकार से करेंगे। यहाँ पर हम लोग लगा देंगे क्या चीज, फूड विल लगेगा, सेल लगेगा। रुकिए एक मिनट, थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर मैं कर रहा हूँ। ही शैल नॉट हेल्प मी लेते हैं तो अब ज्यादा क्लियर होगा। ही शैल नॉट हेल्प मी, यहाँ पर ही के साथ शैल लगा है, यानी कि जरूरी का बोध करा रहा है। वह किसी कीमत पर मेरा वो सहायता नहीं करेगा, यानी कि वो नकार दिया मेरा। मी इधर आएगा तो क्या बनेगा, आई के साथ तो हम लोग का जनरली फ्यूचर इंडिफिनिट में सेल लगता है, लेकिन यहाँ पर जब ही के साथ विल सेल लगा दिया है ना, तो मी के साथ हम लोग यहाँ पर सीधा उल्टा कर देंगे। ही विल, आई विल नॉट बी हेल्प्ड, आई विल नॉट बी हेल्प बाय हिम। और जनरली जब यहाँ पर ही के साथ विल होता है तो यहाँ पर आई के साथ सेल करते हैं, लेकिन जब यहाँ पर गबड़ाया है तो हम लोग भी गबड़ा देंगे। और हाथ बाय छूट गया है का छूट जाता है भाई, उतना हैबिट नहीं है ना वीडियो बनाने का, फिर भी हम बच्चों को सहायता के लिए कर रहे हैं। ये समझ में आया आप लोगों को। चलिए एक थोड़ा हम लोग एग्जांपल लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। इसमें वीडियो को बनाने में थोड़ा देर हुआ तो वक्त चला जाता है ना, एग्जाम था, बच्चों का भी देखना था, अपना भी देखना था। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग।
we shall not discuss the matter. We shall not discuss the matter now. अभी हम लोग इस विषय वस्तु पर चर्चा नहीं करेंगे. वी शैल नॉट डिस्कस द मैटर नाउ. मामले पर अभी किसी प्रकार का बहस नहीं की जाएगी. तो चलिए लेते हैं एग्जाम्पल क्या ये क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट इसमें का कौन है सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब नेगेटिव वर्ड मेन वर्ब ऑब्जेक्ट द मैटर. नाउ जो है ये क्या है एडवर्ब है वो अपने जगह पर रहेगा यानी कि कॉम्प्लीमेंट वर्ड कभी भी अपने जगह पर रखिएगा कोई बात नहीं. चलेंगे हम लोग द मैटर. सिंगुलर प्लूरल इसमें नहीं देखना है आई और वी देखना है फर्स्ट पर्सन और अदर पर्सन. द मैटर यहाँ पर वी के साथ सेल है तो मैटर के साथ क्या हो जाएगा विल क्योंकि आई और वी के साथ ही सेल लगाते हैं. द मैटर विल नॉट है तो नॉट को लगा देंगे. एक्स्ट्रा वर्ड जो हम लोग का बी आता है उसको लगाएंगे विल नॉट बी. अब इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा डिस्कस. डिस्कस उसके बाद फिर पोजीशन हम लोगों का क्या लगेगा बाय. डिस्कस बाय वी का और जो नाव है नाव को अपने जगह पर रख देंगे यानी कि द मैटर विल नॉट बी डिस्कस बाय अस नाउ. चाहे द मैटर विल नॉट बी डिस्कस नाउ बाय अस चलता है लेकिन सिस्टम हम लोगों को यही रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा. हम लोग तो दाहिना हाथ से भी खा लेते हैं बायां हाथ से भी खा लेते हैं लेकिन नियम जो है शास्त्र के अनुसार तो हम लोग दाहिने हाथ से ना खाते हैं. तो वो इसी तरीके से होगा जो सिस्टम है पहले सिस्टम को अप्लाई करेंगे. इमरजेंसी में यदि दाहिना हाथ कट गया तो बायां हाथ लगा लेंगे क्या प्रॉब्लम है. चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं. फ्यूचर इंडिपेंडेंट नेगेटिव के लिए लास्ट होगा ही विल नॉट का दे देते हैं सहज एग्जाम्पल ही विल नॉट प्ले हॉकी. तो पहले हम लोग का ऑब्जेक्ट आएगा क्या है इसमें का हॉकी. हॉकी है तो क्या लगाएंगे हम लोग विल नॉट बी प्लेड. हॉकी विल नॉट बी प्लेड बाय ठीक है हिम. आई थिंक क्लियर समझ में आया फ्यूचर इंडिफिनिट का वॉइस नेगेटिव और असर्टिव सेंटेंस का. अब हम लोग सेकंड पार्ट में फ्यूचर इंडिफिनिट का सेकंड पार्ट में हम लोग देंगे इंट्रोगेटिव और आस्क क्वेश्चन. इस वीडियो में इतना ही.